हर हर महादेव साथिया, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी हॉट टचिंग स्टोरी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तेरे संग 11 की लास्ट एपिसोड, जो कि 2 भाग में आएंगे। बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। आप लोगों के साथ से हम लोगों ने अपनी 1 के यूट्यूब फैमिली कंप्लीट कर ली है। पार्टी जब खत्म होने को आई तो प्रणव अपने दोस्तों के साथ बैठ गया था। जिस फ्लोर पर ये लोग बैठे थे वहां पर अब पीने पिलाने का दौर चालू हो गया था। पिछली बार प्रणव ने जो गलती की थी वह इस बार दोहराने नहीं चाहता था, इसलिए पार्टी के दौरान उसने खाना भी नहीं खाया था। पर उसके दोस्त अच्छे खासे पीकर मस्त हो चुके थे। पलक कुछ ताजी हवा के लिए बालकनी की साइड निकल आई थी और उसके पीछे पीछे प्रणव भी आ गया था। दोनों चुपचाप अपनी जगह पर शांत खड़े थे। पर दिल के अंदर तूफान मचा हुआ था। ऐसी ही एक रात ने इन दोनों की जिंदगी में तूफान मचा दिया था। तूफान तो गुजर चुका था पर तबाही के निशान आज भी इन दोनों के दिलों में ताज़ा थे। पलक प्रणव ने पलक से बात करने की कोशिश की। पलक कुछ नहीं बोली। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं सच कह रहा हूँ। प्रणव ने अभी अपनी बात शुरू ही की थी कि पलक वापस अंदर हाल की तरफ जाने लगी, जिसका मतलब था कि वो प्रणव की बात भी सुना नहीं चाह रही थी। उसके पीछे पीछे प्रणव भी चल पड़ा। परीक्षित इस टाइम नहीं था क्योंकि उसकी जो सुपर मॉडल आई हुई थी वो उन लोगों को होटल भिजवाने का काम देख रहा था। अपना काम निपटाकर जब परीक्षित ऊपर आया तो एक विदेशी क्लाइंट ने उससे पूछा, तब मिस्टर परीक्षित, हमारे लिए आपने क्या सोचा है? प्रणव के कान खड़े हो गए थे। पलक जो आगे बढ़ रही थी, प्रणव ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। गुस्से में पलक कुछ बोलने को हुई तो प्रणव ने उसके होठों पर उंगली रखकर चुपचाप सुनने का इशारा किया। पलक सुनना तो नहीं चाहती थी लेकिन उसे परीक्षित की आवाज़ सुनाई पड़ी, जिसको सुनकर वह खामोशी से आगे की बात सुनाने लगी। बहुत कुछ सोचा है सर, आप केवल एक बार सेवा का मौका तो दीजिए। परीक्षित बोल रहा था। अरे हमने आप ही को तो हमने अपनी सर्विस का मौका दे रखा है और किसी के पास हम जाते कहाँ हैं? जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप जितनी अच्छी सर्विस देते हैं उतनी अच्छी सर्विस तो और कहीं भी नहीं मिलती। दूसरा क्लाइंट बोल रहा था। आपके पास हमेशा ग्रेड 1 का प्रोडक्ट होता है। तीसरा क्लाइंट बोला, हम तो बस एक बार आपके पास आए थे और उसके बाद तो आपके ही होकर रह गए। चौथा भी उसी तरह से परीक्षित की प्रशंसा कर रहा था और परीक्षित हर एक प्रशंसा को थैंक यू कहकर वसूल रहा था। वैसे मानना पड़ेगा मिस्टर परीक्षित, लास्ट टाइम मसूरी में जो इवेंट हुआ था वहां पर आपकी सर्विस बहुत दमदार थी। एक क्लाइंट ने कहा। अरे उस रात की तो बात मत कीजिए, उस रात को तो मैं भी परीक्षित के साथ ही था, लेकिन परीक्षित भी कम दिलदार आदमी नहीं है। उस रात जब सुपर मॉडल की तबीयत खराब हो गई तो इन्होंने अपनी वाइफ को ही उसकी जगह पर भेज दिया था। ये परीक्षित का वह दोस्त था जो कि उसके गुनाह का भागीदार था। परीक्षित जी अपने क्लाइंट्स की इस हद तक सेवा करते हैं, ऐसे में इनका ध्यान तो रखना बनता ही है। क्यों परीक्षित जी? क्लाइंट बड़ा खुश हुआ। ये सारे के सारे विदेशी क्लाइंट थे। बात तो आप सही कह रहे हैं, आप हमारा ध्यान रखिए, हम आपका ध्यान रखेंगे। सौदेबाजी तो ऐसे ही होती है ना? परीक्षित अभी बोल ही रहा था कि पलक ने अपना हाथ प्रणव से छुड़वाया और सीधे परीक्षित के पास गई। उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। परीक्षित अभी कुछ समझ पाता कि उसके पहले पलक ने एक जोरदार चांटा उसके गाल पर दिया। परीक्षित बिल्कुल हैरान नज़रों से पलक की तरफ देख रहा था, लेकिन चांटा इतना दमदार था पार्टी हॉल में बिल्कुल शांति हो गई थी। एक साथ न जाने कितने गिलास हाथ से छूटकर गिर गए थे और गिलास के टूटने से जो शोर हुआ था उसको देखने के लिए अब सब लोग इधर ही देखने लगे थे। तुम घटिया नीच बेशर्म इंसान, पलक गुस्से में कांपती हुई बोल रही थी। मैं आज तक समझ नहीं पाई कि मेरे साथ धोखा किसने किया, लेकिन तुम घटिया आदमी, तुम मेरे पति थे ना, और तुमने खुद मुझे किसी और मर्द के बिस्तर पर भेजा था, वह भी मेरे ड्रिंक में नशा मिलाकर। मेरी बेहोशी का फायदा तुमने उठाया और मेरे ही चरित्र पर तुमने उंगली
उठाई एल। अरे कभी अपने गिरेबान में भी झांक कर देखो कि तुम कौन से इंसान हो। मैं जो कि उस रात को अच्छे से याद भी नहीं कर पा रही थी, और तुमने कहा कि तुम मेरे साथ हो और तुमने ये खेल खेला था मेरे साथ। है, जवाब दो मुझे, क्या ये सब सच है? पलक ने कुछ बेयकीनी से पूछा। रिश्ते बचाने के लिए मैं अक्सर झुकती रही। बेवकूफ लोग उसे मेरी औकात समझने लगे। अरे यार पलक, तुम गलत समझ रही हो। परीक्षित अपनी सफाई में कुछ बोलने को हुआ, तब तक उसका दोस्त लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ उसके बराबर आकर खड़ा हो गया। वो यही था भाभी जी, जिसने आपका पानी के गिलास में नशे की गोली मिलाई थी और हम लोगों को आपसे कहा था कि आपको मिस्टर स्मिथ के बेडरूम तक छोड़ दिया जाए, पर आप तो हम लोगों से भी सुपरफास्ट निकली। हम लोग इधर आपको ढूंढ ही रहे थे कि आप खुद ब खुद किसी और के बिस्तर पर जाकर सो चुकी थी। आप दूसरे के बिस्तर पर गई तो हमने मिस्टर स्मिथ को अपनी एक मॉडल दे दी जो कि पहले से उसे क्लाइंट के लिए बुक थी। पर जो भी हो, मिस्टर स्मिथ भी हमारी सर्विस से बहुत खुश थे। अच्छा खासा इनाम हम दोनों को मिला था। उसका वह दोस्त बेशर्मी से हंसते हुए बोला। तुम चुप रहो। परीक्षित अपने गुनाह पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऊपर वाले ने आज भरी पार्टी में उसके सारे कपड़े उतार दिए थे। उसके दोस्त ने जो कन्फेशन स्वीकार किया था, उसके बाद अब परीक्षित के पास इस बात को मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन इतने लोगों की भीड़ में वह अपना गुनाह भी कबूल नहीं कर पा रहा था। इस गलत फहमी में मत रहना कि पहले जैसे हैं हम, बहुत कर ली लोगों की परवाह। अब जैसे हैं लोग, उनके लिए वैसे ही हम। पलक ने गुस्से में 2-3 और चांटे परीक्षित को दे दिए। अब तो परीक्षित आपे से बाहर हो गया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत! परीक्षित ने पलक के ऊपर अपना हाथ उठाया। तब तक प्रणव जाकर पलक के सामने खड़ा हो गया था और परीक्षित का वह हाथ पकड़कर उसे मुड़ते हुए पीछे ले जाकर रख दिया। औरत पर हाथ उठाकर ही तुम मर्द बन सकते हो, इसके अलावा मर्द की एक भी लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं है। प्रणव बेहद नफरत के साथ बोला। तू ही था वह इंसान। प्रणव ने परीक्षित को कॉलर से पकड़कर खींच लिया था। तेरे कारण उस रात पलक अपने आप को बचाने के लिए भागी थी। प्रणव ने परीक्षित को खींचकर ग्लास वॉल से लगा दिया था और उसका गला दबाने लगा था। दिल के अंदर लावे के रूप में जमा हुआ गुस्सा अब बाहर निकल रहा था, और जो कि परीक्षित की जान लेने पर उतारू था। अरे कोई रोको इसको! परीक्षित किसके साथियों में से कोई चिल्लाया। उसको छोड़ो, अपने आप को बचाने की सोचो। जल्दी भागो, निकलो यहाँ से। पुलिस ने सेकंड बार होटल में रेड डाल दी है और हमारे क्लाइंट से वहां से पकड़े गए हैं। एक ने अपने फोन पर आया मैसेज पढ़कर अपने साथी से बताया। क्या? वह बिल्कुल हैरान रह गया था। हाँ, इसी बीच 2-3 विदेशी लोगों के फोन बजने लगे थे। कई जगहों पर इवेंट के खत्म होते ही पुलिस ने होटल में से रेड डालकर ब्लैकलिस्टेड लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था। यह वह लोग थे जो अपनी पहचान छुपाकर नकली पासपोर्ट और वीजा लेकर इस देश में आए थे। इसमें से ज्यादातर लोग अंडरवर्ल्ड से संबंध रखते थे और गैर कानूनी काम करते थे। यह अपने आप में आश्चर्यजनक खबर थी। इसके बाद तो हॉल में बिल्कुल हंगामा सा फैल गया था। कुछ लोग अपने आप को बचाने के लिए भागने लगे तो परीक्षित भी का साथी भी इसी हंगामा का फायदा उठाकर बाहर निकलने को हुआ। पर आज प्रणव किसी को छोड़ने के मूड में नहीं था। नेक्स्ट एपिसोड के लिए बने रहे। अगले भाग तक कुछ एडिटिंग बाकी है, उसको कंप्लीट करके जल्दी उसे भाग को अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। सब और साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहे और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।